चार धाम यात्रा पर जाने से पहले आपने ऐसा क्यों किया माँ? आज जब सुबह मंदिर गई सुमन जी तो बहुत खुश थीं क्योंकि आज उनका चार धाम यात्रा पर जाने का सपना पूरा होने जा रहा है। वैसे भी अपने पति सुंदर जी के साथ चार धाम की यात्रा पर जाना चाहती थी, लेकिन घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां और तंग आर्थिक हालत के कारण यह सब संभव नहीं हो पाया था और उनके पति उनकी इस इच्छा को मन में लिए ही स्वर्ग चले गए। लेकिन अब जब मंदिर के पंडित जी ने इस बात का ऐलान किया कि मंदिर से ही चार धाम के लिए बस जाने वाली है, तो सुमन जी ने तुरंत हामी भर ली। बस समस्या एक ही थी कि यात्रा पर जाने के लिए इतने रुपयों का इंतजाम करना था। उतने पैसे उनके पास नहीं थे। अपने बेटे से यात्रा पर जाने के लिए कोई भी पैसे लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि महंगाई का ज़माना और सीमित आमदनी वह उसकी मजबूरी समझती थी। लेकिन इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं था। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने मन की बात अपने बेटे से कह दी। उनके मन की इच्छा जानकर उनका बेटा तुरंत बोला, माँ चिंता ना करें, भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर हो जाएगा, क्योंकि इस बार मुझे बोनस मिल रहा है और उसमें से मिली राशि मैं आपको दे दूंगा। वैसे मैं चाहता तो यही था कि इस यात्रा पर मैं आपको लेकर जाऊं और मैं इस तीर्थ का सौभाग्य प्राप्त करूं, लेकिन चाह कर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जिम्मेदारियों ने मेरे पांव बांध रखे हैं। बेटा, मैं जानती हूँ तेरी मजबूरी भी सच्ची है और सच में मैं नहीं चाहती कि तुझ पर कोई अतिरिक्त बोझ डालूं मैं। फिर भी जब पंडित जी ने चार धाम यात्रा का बोला कि बस जाएगी यात्रा के लिए, तो मैं खुद को रोक ना सकी। नहीं माँ, मैं तो खुश हूँ कि कम से कम आपकी इस तरीके से आपकी इच्छा तो पूरी हो रही है और फिर आपके साथ आपकी सहेलियाँ भी होंगी, तो मेरे मन में आपके सुरक्षित रहने की तसल्ली भी बनी रहेगी। फिर एक दो दिन बाद उनके बेटे ने पैसों का इंतजाम कर दिया और सुमन जी खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगीं। अगले दिन जब उनकी काम वाली बाई मीना काम करने आई तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। तो सुमन जी ने उससे पूछने लगी, क्यों री, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या घर में कल फिर कुछ हुआ क्या? क्या बताऊं अम्मा जी, होना क्या है, मेरा इकलौता बेटा सोनू कल से हॉस्पिटल में पड़ा है। कल उसके रिक्शे को एक गाड़ी वाला टक्कर मार गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में दिखा दो तो शायद ठीक हो जाए। अब 150 रुपए की बात होती तो मैं कुछ जुगाड़ कर लेती, लेकिन यहाँ तो हजारों की बात है। इतना कहकर वह रोने लगी। सुमन जी उसकी बातें सुनकर अचानक सोच में पड़ गईं। फिर वह अंदर गईं और अपने पर्स से सारे पैसे निकालकर उन्होंने मीना को दे दिए। माँ, यह क्या कर रही हो? आपको पता है आपको तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए मैंने कितनी मुश्किल से इन रुपयों का इंतजाम किया है और आप इन पैसों को मीना को दे रही हो। पास बैठा बेटा उनसे बोला, मैं जानती हूँ बेटा कि तूने तीर्थ पर जाने के लिए पैसों का इंतजाम मुश्किल से किया है, लेकिन मेरे तीर्थ पर जाने से ज़्यादा ज़रूरी है मीना के बेटे सोनू की तबीयत का ठीक होना। मेरा क्या है, आज मरी तो कल चौथा, लेकिन सोनू के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। सुमन जी की यह बातें सुनकर जहाँ एक और उनका बेटा उनके यह विचार सुनकर उनकी प्रशंसा किए बिना रह न सका, वहीं दूसरी ओर मीना उनको ढेर सारी दुआएं देती हुई हॉस्पिटल की ओर चली गई। सुमन जी को मीना की मदद करके बहुत अच्छा लगा। उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी तीर्थ यात्रा यहीं पर हो गई हो। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी चार धाम पर जाने से पहले आपने ऐसा क्यों किया माँ, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।